जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। और पहला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन एक जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और लास्ट ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, भाववाचक संज्ञा। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, उपकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन एक अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, अव्ययी भाव समास। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जुड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन एक समास, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है अव्यय और लास्ट ऑप्शन है उपसर्ग। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, प्रत्यय। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन एक लिखाई, दूसरा है हानिकारक, तीसरा है उपकार और लास्ट ऑप्शन है अपनापन। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, उपकार। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन एक है कुछ निर्माण न कर पाना, दूसरा है किंकर्तव्य विहीन होना। पहला ऑप्शन है कुछ निर्माण न कर पाना, दूसरा है किंकर्तव्य विमूढ़ होना और तीसरा है मूर्ख होना और लास्ट ऑप्शन है झगड़ालू होना। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, मूर्ख होना। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन एक यशपाल, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है अज्ञेय और लास्ट ऑप्शन है उपेंद्र नाथ औस्क। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, जैनेन्द्र। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन एक उसने मुझे पास आने के लिए कहा, दूसरा है उसने मुझे पास आने को कहा, तीसरा है उसने मुझे पास आने को कहा और लास्ट ऑप्शन है उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, उसने मुझे पास आने को कहा। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन एक विशेष, दूसरा है विशेष, तीसरा है विशेष और लास्ट ऑप्शन है विशेष। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, विशेष। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन एक द्वंद्व, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु और लास्ट ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, द्विगु समास। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए शब्द होगा? ऑप्शन एक अपभ्रंश, दूसरा है मौलिक, तीसरा है अपठनीय और लास्ट ऑप्शन है अपठित। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, अपठित। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? ऑप्शन एक शब्द, दूसरा है वर्ण, तीसरा है वर्ण समूह और लास्ट ऑप्शन है वक्तव्य। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, शब्द। और आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन एक औपचारिक कथन, दूसरा है अनौपचारिक कथन, तीसरा है प्रासंगिक कथन और लास्ट ऑप्शन है तर्क संगत। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर अनौपचारिक कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन एक ब्राह्मण, दूसरा है हिंदी प्रादीप, तीसरा है समन्वय और चौथा है माधुरी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, हिंदी प्रादीप। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन एक कारखाना, दूसरा है अमिताभ, तीसरा है चहचहाना और लास्ट ऑप्शन है कलरव। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, कलरव। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर बहुछाया में कौन सा
अलंकार है। ऑप्शन ए यमक, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है अनुप्रास और लास्ट ऑप्शन है उपमा। तो इसमें से आपका अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है सूरदास और लास्ट ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, तुलसीदास। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और लास्ट ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगला प्रश्न है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन एक आस्तीन का सांप, दूसरा है दांत काटी रोटी, तीसरा है अक्ल की धूम, और चौथा है आबनूस का कुंदा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, आस्तीन का सांप। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन एक दूरदर्शी, दूसरा है दत्त चित्त, तीसरा है जितेंद्रिय, और चौथा है कुशाग्र बुद्धि, और लास्ट ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, जितेंद्रिय। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक है पौधन वन, दूसरा है पोधन अन, और तीसरा है पौधन वन, और लास्ट ऑप्शन है पौधन अन। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, पोधन अन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।